नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक छोटी-सी बात ऐसी बड़ी अफ़वाह बन जाती है कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक की सियासत में गर्मी में भी सर्दी का एहसास होने लगता है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई है, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि बिहार में कुछ पक रहा है, देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन द बिहार किचन। तेजस्वी यादव और लालू यादव बेचैन हैं कि कहीं नीतीश बाबू बिहार से चलते ना बने और लालू की ये चिंता जायज़ है। ईडी फिर से उनके घर पहुंच गई है और कई सारे मामलों में फंसे हुए हैं। लालू यादव तो अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर के बेल आउट हैं और उनके बेटे साहब, उनके इवन उनकी सारी फैमिली ईडी के रडार पे है। ये अब फिर से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक और सवाल है सबसे बड़ा कि बिहार में इस समय चल क्या रहा है? बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से हैरान कर देंगे? ये वो सवाल है जो बिहार के सियासी गलियारों में हर तरफ फ्लोट कर रहा है। फिलहाल महागठबंधन की सरकार बिहार में है, लेकिन गठबंधन की जो गाँठ है ना, उसकी भी खबरें सामने आ रही हैं और जब किसी रिलेशनशिप में गाँठ पड़ जाती है, तो उसमें फिर वो मज़ा नहीं रहता रिलेशनशिप का। बिहार में सियासी अटकलों को तब और हवा मिल गई जब सीएम नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। हालाँकि उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। मीन्स एक तरह से डबल मीनिंग वाली बात। चर्चाएँ इसीलिए तो छिड़ती हैं, जब कोई बात साफ नहीं होती। इसी बीच बिहार के बीजेपी के नेता भी इस बयान में यूँ कहिए कि घी और तेल डाल रहे हैं। बीजेपी के बहुत ही सीनियर नेता हैं प्रेम कुमार, उन्होंने ये कहा कि अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की वापसी का फैसला करते हैं, तो बिहार बीजेपी स्वागत करेगी। और जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान जो है ना, उन्होंने पूरा माहौल एकदम गरमा दिया है। उधर दिल्ली के चिराग पासवान और पूर्व सीएम जतिन राम मांझी की भी एक बैठक हुई है। जीतन मांझी ने 25 जनवरी तक अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है, यानी कि वो कुछ कुछ बड़ा करने वाले हैं। जीतन मांझी ने एक्स पे स्टेट किया है कि दिल्ली में रहने के बावजूद उनकी नज़र बिहार पर है। राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए उन्होंने सभी माननीय विधायकों को अगली जो 25 जनवरी तक पटना में ही रहने के लिए कहा है, तो उसमें तय होगा। ये उनका स्टेट है, उनका ट्वीट है एक्स पे। और राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि नीतीश कुमार परेशान हैं, आरजेडी के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। नीतीश अपनी जगह परेशान है, लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाने के लिए परेशान है। और परेशानियाँ तो लालू यादव की बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब कई सारी जाँच फिर से खुलने वाली हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नीतीश बाबू भी बहुत परेशान हैं? एक तो उनकी फजीहत इंडिया अलायंस ने कर दी, दूसरे ममता और केजरीवाल ने गेम बजा दी उनकी। अच्छा, एक चीज़ और है, बेचारे नीतीश कुमार की उसी दिन से लोग बजाए जा रहे हैं, जिस दिन से इंडिया अलायंस को उन्होंने स्टैंड किया, खड़ा किया। पहले दिन से ही वो फेस कर रहे हैं ऐसे-ऐसे डायलॉग्स कि उनका दिल ही जानता होगा कि वो किस घड़ी में उन्होंने इंडिया अलायंस को स्टैंड किया। अब आप याद कीजिए, जब पहली बैठक होती है जून में, बैठक हो गई, सब कुछ हो गया, एंड ऑफ द बैठक लालू यादव क्या कमेंट करते हैं, राहुल जी आप शादी करवाइए, देखिए सब दूल्हे की बारात में जाने के लिए तैयार हैं, आप बस दूल्हे बनिए। अब ये जो उनका
मतलब लालू कभी बिना मतलब की बात नहीं करते हैं, उनकी बात में मतलब छिपा रहता है। तो अब ये बात ऐसा भी नहीं है कि नीतीश ना समझते हों, पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं। ये समझ लीजिए कि 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के वो, और बातें सब समझते हैं। उनको ये बात लग गई, और अगर राहुल गांधी बाराती बनते हैं, मीन्स वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएँ, जो कि उन्होंने वो पद ठुकरा दिया था। यही वो कहना चाह रहे थे लालू। अच्छा, नीतीश ने जिस गठबंधन को स्टैंड किया, लालू खड़े दिखते हैं साथ में, लेकिन अंदर से उनका दिल जलता है। अब क्या हुआ, जब बेंगलुरु में बैठक होती है तो वहाँ नीतीश और लालू दोनों के मुँह लटक गए, वो मुँह लटका के वापस आ गए। उन्होंने मीडिया को फेस भी नहीं किया, कहा कि हमारी फ्लाइट निकलने वाली है, हम जा रहे हैं। अब क्योंकि इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि पोस्टर्स पे उनके चेहरे ढूँढे से भी मिल नहीं रहे थे। एक और बात, राहुल गांधी ने तो प्रूफ कर दिया कि वो इंडिया अलायंस का पूरा नाश करके रहेंगे। क्योंकि अब देखिए, उन्होंने पहली ही बैठक के बाद से इंडिया अलायंस को ग्रैब करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो ग्रैब कर चुके हैं, हालाँकि उनके बस की कुछ नहीं है। और ये जो रही सही कसर थी, उन्होंने न्याय यात्रा, इनकी जो जोड़ो-तोड़ो यात्रा नंबर 2 है, वो करके शुरू करके पूरी कर दी। अब इनकी यात्रा जो है करीब-करीब 15 राज्यों से गुज़रने वाली है, जहाँ पर आप गौर करिए दोस्तों, जहाँ पर करीब-करीब 355 सीटें हैं, और क्या कभी इन सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है? हार्डली इसमें से कभी इन्होंने 4-5 सीटें हासिल की होंगी, लेकिन फिर भी ये यात्रा पे निकल दिए चले हैं। तो ये शो क्या कर रहे हैं? ये भी अ, कम नहीं, इन्होंने भी बहुत डेंट किया है नीतीश को। तो कहने का अर्थ ये है कि नीतीश ही क्या, वहाँ तो कइयों ने बेड़ा गर्क कर दिया है इंडिया अलायंस का। राहुल गांधी ने तो किया ही है। अब ममता दीदी को देखिए, ममता दीदी जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो एकला चलो के पॉलिसी पर अ, बिलीव करते हैं। इस समय एक तो ये है कि पूरा देश पूरा देश कोई राहुल की यात्रा को नहीं देख रहा। ममता दीदी इसमें भी जो है पिन मार रही हैं। ममता दीदी ने कहा कि हम उस दिन सर्वधर्म अ, यात्रा निकालेंगे या कुछ समागम करेंगे, हम बैठेंगे, हम मीटिंग करेंगे, ब्ला ब्ला। और राहुल तो निकले ही हुए हैं। राहुल ने ये सोचा होगा कि उनकी यात्रा को वेटेज मिलेगा, मीडिया दिखाएगा, और शायद से जो राम मंदिर की और अयोध्या की जो कवरेज है ना, वो कम हो जाएगी, उसको कम करने में वो सफल हो जाएँगे। राहुल भी क्या सोचते हैं? आप देखिए, पिछले 2 दिन से सीधा प्रसारण हो रहा है, अयोध्या में क्या हो रहा है, राम जी की जो है मूर्ति को दिखाया जा रहा है, और कहने का मतलब कि पूरा देश राममय है, राम धुन गा रहा है। राहुल के साथ कौन है? राहुल ने तो खुद ही अपनी कांग्रेस में पलीते लगा दिए हैं। इंडिया अलायंस की तो आप बात छोड़ दीजिए। मैं एक बार फिर से नीतीश की बात करती हूँ। अब आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, वो मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार से उनके रेज़िडेंस पे मिलने के लिए आते हैं, और ये उनकी मुलाकात जो है, उन्होंने दिखाया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने मीडिया से भी कहा कि उन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी रिलेशनशिप में, उनकी पार्टी में। इवन तेजस्वी ने तो मीडिया से ये कहा कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और अपने पिता की बात को ही उन्होंने पानी देते हुए मीडिया से ये सवाल कर डाला कि वो सीट शेयरिंग पे सवाल पे क्यों रुके हुए हैं, क्यों बार-बार इस सवाल को पूछ रहे हैं। और उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि अभी तो बीजेपी ने अपनी सीटों का खुलासा भी नहीं किया है, जबकि सच ये नहीं है, सच कुछ और है। कयासबाज़ी हो रही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, आई मीन
एनडीए के सहयोगी के रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीतने वाला जेडीयू इस बार कम संख्या पे सहमत नहीं होगा, जबकि 2019 में एक भी सीट जीत पाने वाला आरजेडी विधानसभा में अपनी बेहतर संख्या का जो उसका स्ट्रेंथ है उसका हवाला देते हुए अधिक सीटें ऑब्वियसली मांगेगा। अब यह भी जान लीजिए कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक सर्दी में भी गर्मी का एहसास क्यों फील हो रहा है सियासी गलियारों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में ये संकेत दिया था, ये मतलब शेड हो रहा था कि जेडीयू प्रमुख के लिए एनडीए के दरवाजे बंद नहीं है। मतलब बाय द वे कई बार मीडिया वाले लोग ही पूछ लेते हैं। अब चूंकि बेचारे नीतीश जी की हालत ऐसी हो रही है, उनको डे वन से ही जब से इंडिया अलायंस बना है उनको डेंट पे डेंट मिले जा रहे हैं। उधर से लालू यादव और उनके साथ जो है राजनीति खेल रहे हैं, तो हालत तो उनकी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, अब ये जो बयान है इससे सारी हलचल शुरू हो गई और इस बात पे तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अ, खिसिया करके वो मीडिया को बोलते हैं कि आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि अमित शाह क्या चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो लोगों के लिए काम करती है और अपने एजेंडे से भटकती नहीं है। ओह वाओ! क्या बात कह दी है तेजस्वी ने। मतलब इनके एजेंडे, ये जो ज़मानत पर हैं, इनके एजेंडे क्या होंगे? इन्होंने तो जो करना था ये कर चुके हैं। लालू यादव 5-5 केसेज़ में है। अब तेजस्वी यादव प्लस पूरी फैमिली लैंड फॉर जॉब के घोटाले में फँसे हुए हैं। ये अपने एजेंडे की बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए मिल कर के लड़ेंगे। तो अटकलों से इतर नीतीश कुमार इस समय अंदर से बहुत परेशान हैं। वैसे उनका नाम तो पलटू राम है ही, वो कभी भी पलट जाते हैं। अब आप देखिए, अगर बीजेपी ने उनको ज़रा-सा भी पुचकार लिया, ज़रा-सा भी उनको सम्मान देने की बात की, तो वो पलट जाएँगे। बीजेपी, अब राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है कि अपने फ़ायदे के लिए अगर आप किसी को फ़ायदा दे रहे हो और उसके दुश्मन को डेंट कर रहे हो, ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। तो नीतीश कुमार इस तरीके से बीजेपी को चलेंगे, क्योंकि वहाँ किसे नुकसान पहुँचाना है? लालू यादव एंड तेजस्वी यादव। प्लस बीजेपी इतनी घटिया स्तर की राजनीति भी नहीं करती है। उन्हें पता है कि बिहार में क्या चल रहा है। बिहार को करेक्ट करना बीजेपी चाहती है। ये जो पहले बीजेपी की नीतीश से दोस्ती हुई थी, उसके पीछे भी मकसद यही था कि बिहार का थोड़ा भला हो। आप जानते ही हैं कि बिहार का क्या हाल है। वहाँ से आधा बिहार तो रोज़ी-रोटी में देश भर में फैला हुआ है। तो बीजेपी एक्चुअली चाहती है कि बिहार को कुछ करेक्ट करके वहाँ की तरक्की के लिए कुछ सोचा जाए, लेकिन जब तक लालू रहेंगे, वो सोचने ही नहीं देंगे। और बिहार में ये सब बातें जब पर्सनली जब मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद। मेरे कंटेंट आपको कैसे लग रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, आप उसको किस तरीके से लेते हैं? आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी ज़रूर ड्रॉप करें। सेकंड थिंग, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आपको सबसे पहले मिले।
तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।